नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहू तिद्यं जिणधम्म वयण पडिमाहु, जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीतं, यद् भक्ति शुल्कतामेति, मुक्ति कन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है। इसमें हम कथा को आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे कथा बढ़ रही है, विशेष नीतियां, विशेष ज्ञान और वैराग की बातें हमें प्राप्त हो रही हैं, और उससे हमारे अंदर विशुद्धि की वृद्धि हो रही है। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर आत्म स्वरूप का अनुभव करके मोक्ष प्राप्ति की भावना निरंतर बढ़ रही है। ऐसा बहुत सुंदर एक कथानक है। आर्य नंदी गुरु ने अपने शिष्य जीवनधर कुमार को पूरी तरह से शिक्षित करके एक योग्य विद्वान बना दिया, और उसके बाद फिर उन्हें स्वयं का परिचय भी दिया। और किस कहानी के माध्यम से दिया वो आपने देखा। आर्य नंदी एक लोकपाल नाम के राजा थे, और वो कहानी उन्होंने पूरी सुनाई, किस तरह उन्हें भस्मक व्याधि नाम का रोग हुआ, और कैसे वो जीवनधर कुमार के पास आए हैं, और उनका प्रत्युपकार करने के लिए ही उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। और शिक्षित होने के बाद, शिक्षा पूर्ण होने के बाद अब उन्होंने श्रावकाचार का उपदेश दिया है। एक श्रावक को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सुंदर बात इन्होंने बताई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर गुरु से राजपुत्र होने का बोध होता है। आगे देखिए, अब दूसरा लंब चल रहा है, और 36 नंबर का यह श्लोक है। फिर गुरु ने अनुग्रह करके, इत्यादि हाथ नीचे कर लो, बाद में पूछना। फिर गुरु ने अनुग्रह करके तुम राजा के पुत्र हो, ऐसा बोध कराने के लिए ही उस जीवनधर कुमार का पूर्वोक्त सारा वृत्तांत इस रीति से कहा कि जीवनधर कुमार से इतर कोई पुरुष ना जान सके। अर्थात बिल्कुल चुपचाप बताया। एकांत में बैठे हैं ना गुरु शिष्य, तो इतने धीमे से बताया, इस तरह बताया कि कोई सुनने, मतलब दीवालों के भी कान होते हैं ना, तो उनको किसी को मालूम ना चले कि ये राजपुत्र हैं। अभी तो गोपनीय है ना, अभी तो सभी ये जानते हैं कि सेठ गंधोत्कच और सेठानी सुनंदा के ये पुत्र हैं, तो अभी किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल चुपचाप, बहुत ही शांति पूर्वक इस तरह जीवनधर कुमार को पूरी कहानी सुनाई, जो कि राजा सत्येंद्र
के और रानी विजया के समय की जो कहानी थी और किस तरह से क्या क्या हुआ, आपने अपन ने सुनी ली है कहानी है पूरी, वो सारी कहानी उन्होंने सुनाई। और किस तरह सत्येंद्र राजा की का स्वर्गवास हुआ और रानी विजया किस तरह से अपने राज्य से च्युत हुई और जीवनधर कुमार किस तरह यहाँ पर आए हैं, ये सारा बोध उन्होंने गुरु आर्य नंदी ने अपने शिष्य जीवनधर कुमार को बताया। ये पूरा वृत्तांत उन्होंने सुना दिया। जैसे ही ये सारा वृत्तांत जीवनधर कुमार ने सुना, क्या प्रतिक्रिया हुई? इन सत्येंद्र राजा के पुत्र जीवनधर कुमार ने गुरु के वचनों से, एक मिनट ऊपर का एक विशेष अर्थ थोड़ा और पढ़ता हूं, जो मैंने थोड़ा बताया है, थोड़ा और लिखा होगा इसमें। आज तक जीवनधर कुमार को यह पता ही नहीं था कि मैं राजा सत्येंद्र का पुत्र राजकुमार हूं। उनको इस विषय में किसी ने कुछ बताया ही नहीं था और कोई बताता भी कैसे। सेठ गंधोत्कच को छोड़कर इस विषय को कोई जानता भी नहीं था। सेठ ने भी नहीं बताया था, किंतु गुरु आर्य नंदी ने अपने विशिष्ट ज्ञान से जीवनधर कुमार के राज लक्षणों से को देखकर तथा सेठ के तद्विषयक वचनों को सुनकर जान लिया था। जीवनधर कुमार की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, कुमार अब प्रौढ़ हो चुके थे तथा गुरु आर्य नंदी को आत्म कल्याणार्थ तपश्चर्या के लिए वन गमन करना था। अतः उचित अनुकूल अवसर जानकर उन्होंने जीवनधर कुमार के जीवन में घटित सब वृत्तांत विस्तार से सुना दिया। ठीक है, सारी बात उनको बता दी। और फिर क्या हुआ? जीवनधर कुमार की प्रतिक्रिया देखिए। इन सत्येंद्र राजा के पुत्र जीवनधर कुमार ने गुरु के वचनों से काष्टांगार को राजा को मारने वाला जानकर उसको मारने के लिए युद्ध की तैयारी की। बहुत वीर पुरुष थे जीवनधर कुमार, और उनने तत्काल युद्ध की तैयारी की और उसको काष्टांगार को मार के उसको पुनः राज्य प्राप्त करने की भावना की कि उनके पिता, अब किसी को मालूम चल जाए कि उनके पिता को इस व्यक्ति ने मारा है तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है। तो उन्हें जीवनधर कुमार को भी क्रोध आया कि इसने मेरे पिता को मारा, और पिता को मारा ये तो है ही, इसके साथ साथ अपने राजा को मारा, मतलब जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश के राजा को मारा, मतलब राजद्रोही है वो। और ऐसा व्यक्ति राज्य पद पे बैठा है तो उसके प्रति उनको बहुत क्रोध आया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर क्या हुआ? आचार्य के द्वारा बारंबार रोके जाने पर भी वे कुमार शांत नहीं हुए। खेद है, अपनी आत्मा का भी नाश करते हुए क्रोधी पुरुष क्या क्या कर्म नहीं कर डालते हैं। क्या शिक्षा दी यहाँ पर? देखो, गुरुजी बार बार समझा रहे हैं कि नहीं, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, लेकिन शिष्य को ऐसा क्रोध आया है कि वो उनकी भी नहीं सुन रहा है। तो आचार्य बादीन सिंह ने यहाँ पर उस क्रोध की निंदा की कि अरे, जिस गुरु का वो महान आदर करते हैं उनके द्वारा कहने पर भी कि शांत रहो तो भी शांत नहीं हो रहा है, तो ये क्रोध कितना खतरनाक है। ये खेद है, अपनी आत्मा का भी नाश करते हुए क्रोधी पुरुष क्या क्या कर्म नहीं कर डालते हैं। अर्थात क्रोधी पुरुष कोई भी बुरे कर्म कर सकते हैं, ऐसा ये क्रोध का स्वरूप है। जैसे कामांध वैसे ही क्रोधांध। जैसे कामांध के बारे में पहले वर्णन किया था कि कामांध व्यक्ति के न विद्वत्ता रहती है ना, न कुलीनता रहती है, न मानवता रहती है, न सत्यवचन रहते हैं, तो सारी चीजें क्रोधी व्यक्ति के सब नष्ट हो जाती है ना। ऐसे ही क्रोधांध, ये भी तो अंधा ही है, क्रोध में अंधा हो गया तो जो वस्तु का स्वरूप है वो नहीं दिख रहा है ना, जो करना चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा, हित अहित का विवेक खत्म हो गया। तो क्रोध में अंधा होकर वो ऐसे एकदम
युद्ध के लिए तैयार हुए, गुरुजी ने शांत रहने को कहा तो भी शांत नहीं हो रहे हैं, तब क्या किया गुरुजी ने? सुनिए ध्यान से, बहुत जोरदार बात है। हे शिष्य, 1 वर्ष और क्षमा करो, यह ही मेरे पढ़ाने की गुरु दक्षिणा समझो। इस प्रकार गुरु से निषेधित हुआ। कौन ज्ञानवान पुरुष गुरु के आदेश का उल्लंघन करेगा? अब देखो, तत्काल प्रशंसा। क्षणिक क्रोध है, क्षणिक विकार आया है, ज्ञानियों को भी विकार आते हैं, अभी भूमिका है, उनको विकार आया, क्रोध आया, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा? 1 वर्ष तक और उसको क्षमा करो, काष्टांगार को। ये ही मेरी गुरु दक्षिणा है। मैंने जो तुम्हें इतना सिखाया, पढ़ाया है, योग्य विद्वान बनाया है, उसकी ये गुरु दक्षिणा समझो। देखो, गुरु दक्षिणा ये अलौकिक गुरु दक्षिणा है ना? नहीं तो क्या मांगते हैं लोग? अंगूठा भी मांग लेते हैं ना, अंगूठा मांगने से क्या मिल जाएगा? लेकिन ये मांगना था, एकलव्य से ही मांगना था। तो ये मांगना था कि तुम अपने गुरु को ये वचन दो कि तुम अपनी विद्या का प्रयोग हिंसा के लिए नहीं करोगे। बोलो, जो अंगूठा काट के दे सकता है वो ये वचन नहीं दे सकता था? दे सकता था कि नहीं? तो फिर वो क्यों नहीं मांगा? अब जो घटना है वो तो है ही, लेकिन अपन ने अभी एक कथा का संकलन किया है, एकलव्य की कहानी अपने पांडव पुराण में आई है, तो उसके पीछे फिर क्या विचार हो सकते हैं उस पर भी चर्चा लिखी है। तो इस तरह का भी वचन लिया जा सकता था कि अब तुम अहिंसा का पालन करोगे। हिंसा के लिए शस्त्र विद्या का प्रयोग, मतलब निर्दोष जो जीव हैं, पशु हैं, उनको मारता था ना वो, तो उस हिंसा को त्याग करने का वचन ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया। और मुझे तत्काल ध्यान आया कि देखो, जीवेंद्र कुमार से उनके गुरु आर्यनंदी ने क्या वचन लिया, क्या गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने जो तुम्हें इतना पढ़ाया है, सिखाया है, उसकी गुरु दक्षिणा यही समझो कि तुम 1 वर्ष काष्टांगार को और क्षमा कर दो, उसके ऊपर आक्रमण मत करो, उससे युद्ध मत करो, उसका वध मत करो, उसको क्रोधित मत हो उसके प्रति। इस तरह उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। तो यहां लिखा है कि कौन ज्ञानवान पुरुष गुरु के आदेश का उल्लंघन करेगा, अर्थात कोई ज्ञानवान जिसके ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, क्रोध जिनका शांत हो गया है और ज्ञान जिनका उत्पन्न हो गया है, बल मतलब ज्ञान जिनका खिल गया है, ऐसे जो विद्वान पुरुष हैं, ऐसे लोग अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते। तो क्या हुआ कि इस गुरु ने क्रोध के समय उसकी पराधीनता को देखकर इसे फिर से शिक्षा दी। निश्चय से गुरु का वचन खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। निश्चय से गुरु का वचन खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। क्या हुआ कि क्रोध के काल में कुमार को क्रोधाधीन जानकर, कि क्रोध के अधीन हो गया ना, वो इतना बड़ा विद्वान होने पर भी वो व्यक्ति क्रोध के अधीन हो गया, क्रोध ने जो कराया वो कर दिया। अपने गुरु के द्वारा शांत किए जाने पर भी जल्दी से शांत नहीं हुआ, ठीक है ना, और हिंसा करने को तत्पर हो गया। ये सब करा रहा था ना क्रोध। तो यहाँ पर क्रोध के काल में कुमार को क्रोधाधीन जानकर, क्रोध के अधीन जानकर गुरु आर्यनंदी ने कुमार को पुनः उपदेश दिया, फिर से उपदेश दिया, क्योंकि गुरु के वचन कुमार के नाशक होते हैं। खोटे मार्ग, कुमार्ग मतलब खोटा मार्ग। तो ये 2 सूक्तियां हो गई। एक ऊपर थी कि को अंधो लंघेत गुरुम, को अनंधो लंघयेत गुरु अनंधा। अनंध मतलब ज्ञान स्वरूप, अंधा नहीं है, जो अंधा नहीं है मतलब आंख वाला है, ज्ञान चक्षु है जिसके। तो को अनंधो लंघयेत गुरुम,
कौन ज्ञानवान शिष्य होगा जो गुरु के आदेश का उल्लंघन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं करेगा। ठीक। और ये दूसरी सूक्ति क्या हुई? अपघ्नि ही वाग गुरो, अपघ्नि अपथघ्नि अपथघ्नि, अपथ पथ होता है ना, पथ, और घिनी आधा घा और नाम बड़ी की मतलब अपथ अपथ घिनी अपथ घिनी ही वाग गुरु, कि निश्चय से गुरु वाक, गुरु का वचन, अपथघ्नि, अपथघ्नि मतलब होता है खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। अपथ मतलब खोटा मार्ग, घ्नि मतलब नाश करने वाला, आधा घा नाम बड़ी की मात्रा, अपथ घ्नि बना शब्द, उसका अर्थ है खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। गुरु जी जो कहते हैं वो शिष्य के हित के लिए कहते हैं, और वह गुरु का वचन, गुरु के वचन उसे खोटे मार्ग से रोकते हैं, बुराई के रास्ते पर चलने से रोकते हैं और अच्छे मार्ग में लगाते हैं, जिससे उसका कल्याण हो, जीवन में भी कल्याण हो, पारलौकिक भी कल्याण हो। इस तरह का उपदेश गुरु के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ लिखा गुरु के वचन कुमार के नाशक होते हैं। अब आगे बहुत सुंदर बात आ रही है आगे। हे श्रेष्ठ पुत्र, तुम मोह से विवश होकर क्यों क्रोध करते हो? निश्चय से विकार का कारण होने पर विकारी ना होना ही धीरता है। धीरता बोलते हैं ना, धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य का क्या अर्थ होता है? धैर्य का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं पेशेंस रखो, पेशेंस, पेशेंस ये इंग्लिश का शब्द है, वो हिंदी का है धैर्य। और धीरता, धीरता भी वही शब्द है, धैर्य का मतलब ही धीरता है। तो धीरता रखो, धैर्य रखो। क्या मतलब है धीरता का? कि विकार का कारण मिलने पर भी विकारी ना होना ही धीरता है। विकार का कारण मिलने पर भी विकारी ना होना ही धीरता है। विकार का कारण क्या? विकार क्या है? विकार मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये विकारी भाव है ना, इनका कारण मिलने पर भी, बाहर में ऐसे कारण मिल जाएं कि क्रोधादि हो जाए, कोई हमसे अपशब्द कह रहा हो, हमारा बुरा कर रहा हो, तो वो कारण बन रहा है ना बाहर। लेकिन कारण मिलने पर भी कार्य ना हो, बाह्य कारण। क्रोध का माहौल मिलने पर भी क्रोधित ना हो, मान करने के लिए इसके पास धन संपदा वैभव प्रशंसा आदि हो रही हो इसकी, तो अभी मानी ना हो। ठीक है, किसी भी वस्तु को पाने के वह माया और लोभ ना करे। ठीक है, मतलब ये, और कोई देने वाला और दे रहा हो, और दे रहा हो, और ले लो, जितना चाहिए हो जितना ले लो, उतना ले लो, तो अभी वह अपना लालच ना करे, तो उसको कहते हैं धीर, धीरता। ठीक है, भगवान जिनेंद्र को, तीर्थंकर भगवान को सारी दुनिया अपना सर्वस्व देने को तैयार है। देव अपना पूरा स्वर्ग देने को तैयार है। तैयार है मतलब सब कुछ, जहां वहां की जितनी भी कीमती वस्तुएं होती हैं भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ठीक है ना, तो समोषण आदि वैभव होता है, लेकिन भगवान उनसे 4 अंगुल दूरी रहते हैं, कम से कम एकदम विरक्त रहते हैं उसके प्रति। इसीलिए तो उनको भी भक्तामृत स्तोत्र में धीर कहा था कि नहीं, भगवान धीर हैं, हे धीर, याद आ रहा है कि नहीं, धीर कहा था उनको। ठीक है, तो ऐसे यहां धीरता की परिभाषा लिखी कि निश्चय से विकार का कारण होने पर भी विकारी ना होना ही धीरता है। इसकी सूक्ति है, सती हितो विकारस्य तदभावो ही धीरता। ये 41 नंबर का श्लोक है, 41। ये लाइन आपको अंडरलाइन करना है, याद भी करना है। ठीक है, और ऊपर का जो है वो आपको बताया था कि गुरु का वचन खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। अपथग्नि ही गुरु वाग गुरु, वाग गुरु, ये सूक्ति है, तो इनको याद करना है अच्छे से। और परिभाषा ध्यान रखना है, धीरता किसे कहते हैं। अब यदि हमारे जीवन में ऐसे कारण मिले, तो हम यदि
क्रोधादि विकार रूप परिणमित ना हो तो समझना कि धैर्य है हमारे हृदय में। धैर्य रखो, आचार्य कह रहे हैं धैर्य रखो, तो हम धैर्य रखें ऐसी परिस्थितियों में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, हे पुत्रोत्तम, मोह से परवश होकर क्यों क्रोध करते हो। वास्तव में देखा जाए तो क्रोधादि विकार के कारण विद्यमान होने पर भी विकारी ना होना धीरता है। ये धीरता का लक्षण बताया। अब आगे देखिए और क्या उपदेश देते हैं आचार्य। ये श्लोक है, यदि अपकार करने वाले पर तुम्हारा क्रोध है, ये निकाल ही लेते हैं अपन पीडीएफ, बहुत जोरदार है ना, आप लोग लिखने लग जाते हो। आप पीडीएफ बस ये नोट कर लें कि कौन सा पेज कौन सा श्लोक है, फिर जब पीडीएफ आपके पास है उसमें से नोट करें। यहाँ समझने का उच्चारण सीखें और समझें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ये देखो, ये आई थी ना सूक्ति, ये यहाँ पर ये यहाँ पर अनंधो अनंधो लंघयेत गुरुम, को से शुरू करना है। को अनंधो लंघयेत गुरु, कौन अनंध मतलब ज्ञानवान, ज्ञान चक्षु वाला, कौन ज्ञानवान व्यक्ति पुरुष गुरु के वचन का लंघयेत मतलब उल्लंघन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए, लिखा ना, कौन ज्ञानवान गुरु के आदेश का उल्लंघन करेगा। अब देखो यहाँ, ये यहाँ पर यहाँ से शुरू करना है, म में से अ निकलेगा तो अपथग्नि ही वाग गुरो, अपथग्नि ही वाग गुरो, ये सूक्ति है। इसका अर्थ है, ये देखो है, निश्चय से गुरु का वचन खोटे मार्ग का नाश करने वाला होता है। ठीक है, अब धीरता का लक्षण देखिए, ये दूसरी लाइन पूरी, यहां से लेकर यहां तक पूरी पढ़ लो, पढ़ना सीख लें। सती है तो विकारस्य, सती है तो विकारस्य, तदभावो ही धीरता, तदभावो ही धीरता, तदभावो ही धीरता। सती है तो हेतौ, सती हेतौ विकारस्य, तदभावो ही धीरता। ठीक है, इस तरह इसका उच्चारण हुआ। इसका अर्थ है निश्चय से विकार का, विकारस्य हेतु, विकार का कारण, विकार का कारण होने पर विकारी ना होना ही धीरता है। विकार का कारण होने पर भी विकारी ना होना ही धीरता है। ठीक है, ये उसका अर्थ है। ये देखो बोल्ड में लिखा है। ये अब आगे बढ़ते हैं, क्रोध पर क्रोध करने का उपदेश। अब ये पूरा श्लोक याद करना है। ये श्लोक नंबर है 38 क्या खोल रखा, नहीं 38 नहीं है, क्रोध पर क्रोध करने का उपदेश ये है 42। ठीक है, अपकुर्वन्ति कोपश्चेत्, अपकुर्वन्ति कोपश्चेत्, किं न कोपाय कुप्यसि, किं न कोपाय कुप्यसि। सीख रहे हैं? ठीक है ना। अपकुर्वन्ति कोपश्चेत्, कुर्वती, हाँ कुर्वन्ति नहीं है, कुर्वती। अपकुर्वती कोपश्चेत्, किं न कोपाय कुप्यसि। त्रिवर्गस्यापवर्गस्य, त्रिवर्गस्यापवर्गस्य, जीवितस्य च नाशिने, जीवितस्य च नाशिने।
क्या 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 कह रहे हैं? अकुर्वन्ति कोपश्चेत, चेत मतलब यदि, कोपा अर्थात क्रोध, अपकुर्वन्ति नहीं, अपकुर्वती मतलब हमारे हमारे ऊपर अपकार करने वाला है। किमना कोपाय कुप्यसी, यदि क्रोध हमारा अपकार करने वाला है, अर्थात हमारा बुरा करने वाला है, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्यों प्रतिष्ठा? अपना कोई बुरा करता है तो हम क्या करते हैं उसका? क्यों नित्या? यदि कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है, हमारा नुकसान करता है, हमारा बुरा करता है, तो हम क्या करते हैं? उस पर क्रोध करते हैं, बराबर। जो हमारा बुरा करता है हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, ठीक। तो यहां आचार्य क्या कर रहे हैं? क्रोध हमारा बुरा कर रहा है तो हमें किसके ऊपर क्रोध करना चाहिए? क्रोध के ऊपर, क्रोध के ऊपर क्रोध करो, ऐसा कह रहे हैं। क्रोध के ऊपर क्रोध कैसे करेंगे? मतलब जिसके ऊपर क्रोध आता है उसका हम क्या करते हैं? क्या करना चाहते हैं? उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसे ही क्रोध के ऊपर क्रोध करने का मतलब क्रोध को नष्ट करने का उपाय करो। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? यदि क्रोध लिखा है, यदि अपकार करने वाले पर तुम्हारा क्रोध है तो फिर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का और जीवन का नाश करने वाले क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते हो? नीचे लिखा है ना, त्रिवर्गस्य, तीन वर्ग। कौन कौन से तीन वर्ग बताए थे? धर्म, अर्थ, काम, ये तीन वर्ग कहलाते हैं। और अपवर्ग निकलेगा, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, तो इनका, और जीवितस्य अर्थात जीवन का, नाशिने नाश करने वाला। क्रोध क्या क्या करता है? धर्म, अर्थ, काम का नाश करता है और मोक्ष का भी नाश कर देता है, मोक्ष भी प्रकट नहीं होने देता, और जीवन का भी नाश कर देता है, हमारे जीवन का भी नाश कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला जो हमारे सब कुछ बिगाड़ने वाला है, हमारा सारा बुरा करने वाला है, ऐसे क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते? अर्थात क्रोध के नाश का उपाय क्यों नहीं करते? ठीक है। अपकुर्वती कोपश्चेत् किम न कोपाय कुप्यसी, त्रिवर्गस्यापवर्गस्य जीवितस्य च नाशिने, जीवितस्य च नाशिने। याद करना है ये सूक्ति, ये श्लोक, ठीक है ना, ये नीति श्लोक है 42 नंबर, ठीक। अब देखो अर्थ पढ़ दिया। अपकार करने वालों से क्रोध करना ही चाहिए यदि यह तुम्हारा भाव हो तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ का एवं जीवन का भी नाश करने वाले अपने क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते? सच्चा पुरुषार्थ तो यह है कि तुम क्रोध करना ही छोड़ दो, क्षमाशील बन जाओ। ऐसा जीवनधर कुमार को उनके गुरु ने पुनः उपदेश दिया है, ठीक। क्योंकि इतना सिखाया, इतना पढ़ाया, उसके बाद भी उनको इस बात से इतना क्रोध आ गया कि उनके पिता को उस काष्टांगार ने मारा है ना, उनका राज्य छीना है, और ऐसी दुर्दशाएं, जीवनधर कुमार को भी बेघर होना पड़ा, उनकी माता जी को भी बेघर होना पड़ा, तो उसके प्रति ऐसा क्रोध आ रहा है, मतलब धैर्य में कमी है अभी जीवनधर कुमार के अंदर। तो गुरुजी ने क्या किया? इतनी शिक्षा दी थी, लेकिन अब फिर से शिक्षा दे रहे हैं कि ये कमी रह गई, लगता है ये और शिक्षा देना चाहिए फिर से, इसीलिए ये सिखा रहे हैं। और आगे देखिए, और बहुत जोरदार श्लोक है कि क्रोध रूपी अग्नि अपने आप को ही जलाती है, अर्थात क्रोधी को ही पहले भस्म करता है, दूसरे पदार्थ को नहीं। इसलिए क्रोधी पुरुष दूसरे को जलाने की इच्छा से पहले अपने शरीर पर ही अग्नि डालता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो ये श्लोक भी सीखना है, और आगे भी बहुत जोरदार जोरदार श्लोक आ रहे हैं, तो वो भी सीखेंगे कल, लेकिन अभी बस यही अपन आखिरी यही करेंगे, ठीक है।
इसको पढ़िए, देखो मैं आगे निकालता हूं। ये 43 नंबर का, ठीक है। देहा स्वमेव रोषाग्नि, निर निर, ना के ऊपर जो रा की रेफ है ना, इसको भी यहां तक पढ़ना, यहां तक। देहा स्वमेव दो रोषाग्निर, ना परम विषयम ततः, ना परम विषयम ततः। क्रुध्यन क्रुध्यन निक्षिपित निक्षिपति, क्रुध्यन क्रुध्यन निक्षेपति स्वांगे, क्रुध्यन निक्षेपति स्वांगे। वह्निमन्य वह्निमन्य दिधि दिधिक्षया दिधिक्षया, वह्निमन्य दिधिक्षया, वह्निमन्य दिधिक्षया दिधिक्षया, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? देहात स्वम एव रोषाग्नि। क्या होता है? ये रोषाग्नि, रोषाग्नि, रोष आ जाए, कहते हैं रोष आ रहा है, बहुत रोष आ रहा है। रोष मतलब क्रोध। तो रोषाग्नि, रोष को अग्नि के समान कहा है, क्रोध को अग्नि के समान कहा है, ठीक है। तो क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि स्वम एव, यहां लिखा ना स्वम एव, स्वयं को ही, स्वयं को, अपने आप को ही दहेत, मैंने क्या बोला? देहात बोल दिया क्या? हाँ, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। देहात नहीं है, दहेत है, दहेत। दहेत मतलब जलाती है। दहेत स्वमेव रोषाग्निर, ना परम विषयम ततः। क्रुध्यन निक्षिपति, क्रुध्यन निक्षिपति स्वांगे, वह्निमन्य दिधिक्षया, ठीक है। दहेत, दहेत मतलब जलाती है, स्वयं को ही जलाती है। क्रोध रूपी अग्नि स्वयं को ही जलाती है, जो गुस्सा करेगा वही जलेगा, ठीक है। ना परम विषयम ततः, कि वो दूसरे पदार्थ को नहीं, दूसरे विषय मतलब पदार्थ को नहीं। क्रोध क्रोधी को ही पहले भस्म करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जैसे गुस्सा आता है अपन को, तो अपन खुद को ही तकलीफ होती है ना। जैसे अपन को एक काम करें, जैसे आग का अंगारा होता है ना, लकड़ी का अंगारा, देखा कभी अंगारा है? देखा होगा। तो उसको उठाएंगे, मान लो अपन को ऐसा गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले को अपन वो अंगारा फेंक के मार दें, जल जाए वो। तो क्या होगा कि आपने जैसे ही अंगारा उठाया तो आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? है? फिर सामने वाला जले या ना जले, हमने उसके उठा के उसके ऊपर फेंका, तो हमारा हाथ तो जल ही गया। अब सामने वाले को तकलीफ हो अथवा ना हो, लेकिन हमारा हाथ तो जल ही गया। ऐसे ही हमने क्रोध किया तो हमारे परिणाम तो बिगड़ गए, हम तो दुखी हो गए। अब सामने वाले को तकलीफ हो अथवा ना हो, हमारे गुस्सा करने से हो अथवा ना हो, वो उसका है। हो सकता है धैर्य रख ले, हो सकता है आपके गुस्सा होने पर भी वो शांत रहे, लेकिन हमें तो तकलीफ मिल गई, हमें दंड मिल गया उस क्रोध का। तो यहाँ कह रहे हैं क्रोध रूपी अग्नि अपने आप को ही जलाती है, अर्थात क्रोध क्रोधी को ही पहले भस्म करता है, दूसरे पदार्थ को नहीं। इसलिए क्या करें? इसलिए क्रोध्यन निक्षिपति स्वांगे, कि क्रोध्यन अर्थात क्रोध करता हुआ जो व्यक्ति है, क्रोधी पुरुष, अन्य दिधिक्षया दूसरे को जलाने की इच्छा से, स्वांगे पहले अपने शरीर पर ही, वह्निम मतलब अग्नि, निक्षिपति अर्थात डालता है। जैसे कि अंगारे का उदाहरण दिया कि पहले तो खुद को ही जलाती है वो अग्नि, फिर दूसरा जले अथवा ना जले, ये तो उसके भाग्य पर या उसके परिणामों पर निर्भर करता है। क्रोध रूपी अग्नि अपने आप को ही जलाती है, अर्थात क्रोधी को ही पहले भस्म करता है, दूसरे पदार्थ को नहीं। इसलिए क्रोधी पुरुष दूसरे को जलाने की इच्छा से पहले अपने शरीर पर ही अग्नि डालता है।
तो ये श्लोक याद करना है, ये 43 नंबर का। दहे स्वमेव रोषाग्निर ना परम विषयम तथा क्रोध्यन निक्षेपति स्वांगे वन्निमन्य दिदीक्षया। ये श्लोक याद करना है। इस तरह 43 मतलब 43 नंबर के श्लोक तक हमने आज चर्चा की। इसके आगे बहुत सुंदर बात आने वाली है, स्वाध्याय का क्या फल है। हम शास्त्र अभ्यास करते हैं, ये अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं हम इतने दिनों से, तो इसका क्या फल मिलना चाहिए, वो हमें हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर हम विचार करेंगे, है ना। बहुत शास्त्राभ्यास का फल बताया है, फिर तत्व ज्ञान का फल बताया है। शास्त्र का अभ्यास करने से तत्व ज्ञान हो गया ना हमें, उसका क्या फल मिलना चाहिए कि वो भी बताया है ना। और तत्व ज्ञान के योग्य हमारी प्रवृत्ति भी होना चाहिए, ये उपदेश दिया है। बहुत जोरदार विषय आने वाला है कल, है ना। ऐसा जोरदार विषय, ये सब जीवनधर कुमार को उनके गुरु आर्य नंदी फिर समझा रहे हैं। तो हमारे भाग्य से हम भी उनकी बात समझ लेते हैं। जो जीवनधर कुमार को उनके गुरु ने समझाया वो हम भी समझ लेते हैं, तो हमें भी काम आ जाएगा, है ना। तो उन गुरु की शिक्षा को हम अच्छे तरीके से सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें और परम आनंद को पाएं, यही मंगल भावना है। इस तरह आज की चर्चा हम यहाँ पूर्ण करते हैं और अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। अब सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच प्रविष्टि का स्मरण करेंगे।